ये बिज़नेस मेरे परदादा ने इस्टेब्लिश किया। उनका नाम था हाजी शेख अमीर दीन। शेख अमीर दीन, हाँ ठीक है। ये बेसिकली एडवर्ड प्लूमर था बंदा जिसने अपनी ये बिल्डिंग बनाई थी। तो वो जब वापस जा रहा था तो उसने ये बिल्डिंग ऑक्शन के लिए दी थी। कौन से अभी भी आपके पास उनकी कोई टूल्स, उनकी कोई टिकट्स या सम लाइक इस तरह का कोई मटेरियल जो अवेलेबल हो? मेरे दादा की जवानी की जो मशीनरी है ना वो मेरे पास पड़ी है फैक्ट्री में। अगर कहते हैं तो मैं विजिट करवा देता हूँ। कौन कौन यहाँ पे बैठा हुआ है आपके अलावा? ऑनरशिप कितनी है इसके पास, कितने लोगों के पास है? हेरिटेज लॉज जो हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे कि आप अगर पेंट भी करवाना चाहें ना बिल्डिंग को तो आप नहीं करवा सकते। टाउन हॉल की तरफ से या प्राइवेटली हमारे वो आर्किटेक्ट्स वगैरह आके इसको विजिट करते हैं इसकी वो ड्यूरेबिलिटी देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप व्लॉगमेंट्री और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान साद ज़ाहिद। सफ़ा भाई से इंट्रोडक्शन आपका करवाते हैं। नाम इनका शेख सफ़ाउद्दीन है और जिस बिल्डिंग में इस वक्त हम बैठे हुए हैं ये इस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी अरसे से मौजूद है। इनका यहाँ पर कारोबार मौजूद है। कारोबार कब स्टैब्लिश किया, किसने स्टैब्लिश किया और क्या वो मामला थे, सब कुछ सफ़ा भाई से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ा भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नॉट एट ऑल। और जब मैं बिल्डिंग पे विजिट कर रहा था तो मुझे इस बिल्डिंग के हवाले से तो जानने का मौका मिला। इसके साथ साथ मुझे एक शेख अमीरुद्दीन एंड सन्स के हवाले से भी जानने का मौका मिला और आप उस चीज़ को ओन कर रहे हैं और आपकी फैमिली का बिजनेस है। ये बिजनेस कितना पुराना है, किसने स्टैब्लिश किया, ज़रा इस पे पहले हमें बताइएगा। ये बिज़नेस मेरे परदादा ने इस्टेब्लिश किया। उनका नाम था हाजी शेख अमीर दीन। शेख अमीर दीन, हाँ ठीक है। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1864 में। 1864 ज़बरदस्त। एक्चुअली हमारे बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट की डेट और ये जो बिल्डिंग है करेक्ट उसकी इस्टेब्लिशमेंट की डेट सेम ईयर में हुआ था 1864 में। हमारा बिजनेस यहाँ पे 1900s में शिफ्ट हुआ। हमारा पहले था इनसाइड वॉल सिटी में था, अंदरून शहर में, ठीक है। तो मेरे परदादा ने शुरू किया था। जो बादशाही मस्जिद में जो दरवाज़ों के ऊपर आपने देखा होगा कि पत्थर का जो काम हुआ है, हाँ जी, वो सारा उन्होंने अपने हाथ से किया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ऐनक का। तो स्टोरीज मैंने सुनी जो मेरे दादा मुझे बताते हैं। उन्होंने जब बिजनेस शुरू किया था तो वो अपने दांतों से किया करते थे वो ग्लास वाला काम, मुंह में शीशा भर आता था। ओह माय गॉड। फिर वहाँ से फिर जब हमें पता चला कि ये जो ई प्लूमर बिल्डिंग है ये बेसिकली एडवर्ड प्लूमर था बंदा जिसने अपनी ये बिल्डिंग बनाई थी। तो वो जब वापस जा रहा था तो उसने ये बिल्डिंग ऑक्शन के लिए दी थी, ठीक है। तो ऑक्शन जब इसकी हुई थी तो देयर वर अ लॉट ऑफ पार्टीज जिन्होंने इस पे बिड की थी, लेकिन नो वन वाज वेल्दी इनफ इन दोस डेज कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को परचेस कर सके। तो हुआ ये था कि चूंकि मेरे परदादा जो है उनका मेजर पोर्शन था तो हमें बिल्डिंग का फ्रंट मिल गया और जो बाकी पार्टीज थी उनको कुछ उधर की साइड और कुछ बैक की साइड मिल गई थी। पहले ये था कि हमारे पीछे एक फैक्ट्री भी है। वहाँ पे एक तो वो सिगरेटों का काम होता था और वो अंग्रेज दौर में, और वो सोडा वगैरह का वो होते ना आमतौर पे ये सोडा वगैरह जो मिलते हैं वो बनाने का काम भी होता था वहाँ पे। तो ये हमारे बिजनेस से, हमारी ओनरशिप से पहले की बात है। तो फैक्ट्री भी अभी मौजूद है, तो काफ़ी नाजुक हालत में मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा लास्ट में। अच्छा सफ़ा भाई मुझे बताइएगा, कलेक्शंस की अभी आप बात कर रहे थे, कौन कौन से अभी भी आपके पास उनकी कोई टूल्स, उनके कोई टिकट्स या सम लाइक इस तरह का कोई मटेरियल जो अवेलेबल हो? टूल्स और मशीनरी जो उनके ज़माने में जो उनके ज़माने की थी वो तो नहीं, वो काफ़ी यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। मेरे दादा थे कोई आई बिलीव 12 ईयर्स के थे शायद जब उनकी डेथ हुई थी। तो अब इस वक्त मेरे दादा माशाल्लाह से 95 ईयर्स के। जी, मैंने अभी देखा माशाल्लाह बाहर बैठे हुए हैं। अब ऐसा है कि उनके ज़माने की तो नहीं, उनसे ज़रा थोड़े से बाद मेरे दादा की जवानी की जो मशीनरी है ना वो मेरे पास पड़ी है फैक्ट्री में। अगर कहते हैं तो मैं विजिट करवा देता हूँ। ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। अच्छा, ई प्लूमर के ऊपर हम बात करते हैं। जो बिल्डिंग है जिसकी हम बात कर रहे थे, इस बिल्डिंग में क्या जो प्लूमर साहब हैं क्या उन्होंने ये सिर्फ बनाई थी, क्या वो इसमें रहते थे या उनका ये बिजनेस का कोई एक ये क्या था? तो ये जो बिल्डिंग का जो फ्रंट का एरिया है ना जिसमें अभी आप शॉप के थ्रू चल के जो आए हैं, जो वी शेप का, बिल्कुल ये बिल्डिंग का फ्रंट का एरिया था। ये इसके साथ ये जो क्लिनिक्स जिसमें अभी हम बैठे हुए, इन क्लिनिक्स को मिला के ये एक बड़ा हॉल था इनका बिजनेस का। तो इसकी बैक साइड पे उनका रिहाइश का इनका घर था।
तो उसके अलावा जो बैक पे बिल्डिंग है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी ओल्ड बिल्डिंग्स में आ जाती है, लेकिन वो कोई डेंटिस्ट हैं, उनकी ओनरशिप है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो, तो वो उसका ई प्लम्बर से नहीं है ताल्लुक। ओके। और इसकी बैक पे आगा शोरश कश्मीरी साहब के बारे में हाँ कहा जाता है कि वो तो यहाँ रहते थे। अब उन्होंने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी हुई है, अब कोई लॉ फर्म है, शोरश लॉ फर्म के नाम से वहाँ पे एक लॉ फर्म है, तो वो अब रन हो रही है। अच्छा, अब करंट स्टेटस क्या है इस बिल्डिंग का? कौन कौन यहाँ पे बैठा हुआ है आपके अलावा? ऑनरशिप कितनी है इसके पास, कितने लोगों के पास है, गवर्नमेंट के पास है या प्राइवेट ऑनरशिप है? इस सवाल से बताइएगा। एक्चुअली मल्टीपल ओनरशिप्स हैं। ओके। फ्रंट एज आई सेड हमारे पास है, अपर फ्लोर्स जो हैं उन पे हमारा जो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है उसका मार्केटिंग का ऑफिस है। ओके। साथ कुछ लॉ फर्म्स हैं, कुछ इस साइड पे अगर हम चले जाएं, इधर बैक पे एक वो भी है, प्रेस भी है, प्रिंटिंग प्रेस भी है। उस साइड पे अगर बुंदू खान वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इंश्योरेंस की एक फर्म भी है। ठीक है। तो ये काफ़ी जॉइंट ओनरशिप्स हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग सेम है लेकिन पार्टीशंस काफ़ी हुए हैं। कि क्या ये वक्त के साथ साथ इसके अंदर अमेंडमेंट्स होती रही हैं, इसके फ्लोर्स पे कोई बढ़ा दिया गया या इस तरह की चीजें? बेसिकली इसके अमेंडमेंट सिर्फ इस लिहाज से अंदर से थोड़ी बहुत हम कर सकते हैं, लेकिन बाहर से आउटलुक हम इसकी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हेरिटेज में आ जाती है। बिल्कुल। हेरिटेज लॉज जो हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे कि आप अगर पेंट भी करवाना चाहें ना बिल्डिंग को तो आप नहीं करवा सकते। वो भी टाउन हॉल खुद करवाता है पेंट। ओके। तो जो चेंजेस के लिहाज से उनके पास प्रॉपर नक्शे हैं, वो जो पुराने हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं कॉर्पोरेशन वाले। अगर कोई भी है बाहर, अगर कोई चेंजेस हों, आपने भी आउटडोर सीटिंग भी कोई टेम्परेरी से भी की हो तो वो रिमूव हो जाती है, वो कॉर्पोरेशन वाले आके उसको रिमूव कर देते हैं। बाय लॉ आप बाहर की तरफ कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इनसाइड थोड़ी बहुत रेनोवेशंस होती रहती हैं, लेकिन ऑन अ मैस स्केल के कोई दीवार गिरा दी जाए और नई दीवार नहीं चाहिए। चूंकि 1860s की बिल्डिंग खड़ी हुई है तो कंस्ट्रक्शन इतनी पुरानी है कि ऑन एंड ऑफ टाउन हॉल की तरफ से या प्राइवेटली हमारे वो आर्किटेक्ट्स वगैरह आके इसको विजिट करते हैं इसकी वो ड्यूरेबिलिटी देखने के लिए, इसका साउंड आर्किटेक्चर देखने के लिए। लेकिन ये है कि कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस, कहीं बीम डाल दी, कहीं पे कोई छत को थोड़ा प्लास्टर वगैरह कोई एक्स्ट्रा कर दिया, लेकिन उसके अलावा कोई चेंजेस हम कर नहीं सकते हैं। बड़ी चेंजिंग इसमें हो नहीं सकती है क्योंकि ये बिल्डिंग इटसेल्फ बहुत पुरानी है। बिल्कुल पुरानी है, उसका गिरने का खतरा भी होता है। तो इसकी एक बेसमेंट भी थी जिसको अब हम भरवा दिया हुआ है आर्किटेक्ट की एडवाइस पे, क्योंकि वो फिर जो पीछे आप देख रहे ट्रैफिक भी काफी अराउंड हो गई है, काफी वाइब्रेशंस भी, अब तो ये वो ट्रैक भी बन गया, मेट्रो की वजह से काफी ज्यादा ड्रिल भी किया गया था, तो उसमें ये है वाइब्रेशंस की वजह से फिर वो बिल्डिंग की स्टेबिलिटी खतरे में आ जाती है। तो वो जो बेसमेंट छोटी थी लेकिन वो फिर हमें भरवा के उसको बंद करवाना पड़ा, मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, परमानेंटली बंद हो चुकी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी नाज़रीन, आपने सफ़ा भाई की बात सुनी, सफ़ा शेख साहब की, और क्योंकि ये इस बिल्डिंग में सबसे पुराने यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मुझे मालूम था कि इस बिल्डिंग के हवाले से जो इतलात हैं, जो मालूमात हैं, जो खबरें हैं, वो सफ़ा भाई से बेहतर कोई शख्स नहीं दे सकता। सफ़ा भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। अपने मेज़बान साद ज़ाहिद को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।